जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। वह अपने नगर को भी सागर में डूबा देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देख, इन अशुभ लक्षणों को देख वह रुदन करने लगी। उसे नगर अटारी में चैन न मिला तो वह दो सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहां उसने शेर के समान भयंकर मुख, दाढ़ और आंखों वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से उन मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करो। मुनि ने अपनी हुंकार मारकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भागा देख वृंदा बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वहाँ वे कैसे हैं, आप मुझे अपने ज्ञान द्वारा बताइए। नारद बोले, मुनि वृंदा के वचन सुन ऊपर देखने लगे। उसी समय दो वानर आए और मुनि को प्रणाम कर खड़े हो गए। मुनि ने भ्रिकुटी द्वारा संकेत किया और वे वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद वे पुनः मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर के शिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़क कर उसको चैतन्य किया। तब वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रख कर दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे पहले सुख देते थे, पर आज आप निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए, इन्हें जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, यह युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, ये अब जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुंबन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमण करते रहे। एक दिन वृंदा रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले, तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो राक्षस दिखाए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे, और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका, परंतु वह मानी नहीं। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनका मन शांत न हुआ। आगे की कथा अगले अध्याय में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।